लास्ट वीडियो में हम लोग इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का क्वेश्चंस देखे थे। आज हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखेंगे। जो एक क्वेश्चन आपका जेई में आया हुआ है और दूसरा क्वेश्चन उसी के टाइप का है। ठीक है, जैसे हम लोग को फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ रैशनल और इरेशनल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ इतना एंड इतना। दो क्वेश्चंस लिए हैं, एक क्वेश्चन हम एक्सप्लेन करते हैं, दूसरा क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा। जैसे मान लीजिए इरेशनल और रैशनल टर्म का मीनिंग क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है √3 + 1 का पावर 2, ये फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ रैशनल और इरेशनल टर्म कितने होते हैं वो आपको फाइंड करना है। तो अगर हम इसको ओपन करें तो क्या आएगा, √3 का स्क्वायर + 2 इंटू √3 इंटू 1 + 1 का होल स्क्वायर। तो अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 + 2 √3 + 1। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये जो टर्म मेरा मिल रहा है वो रैशनल नंबर है और ये जो टर्म मिल रहा है वो रैशनल नंबर है, लेकिन ये जो टर्म मिल रहा है वो हम लोग का इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ रैशनल टर्म कितना है, नंबर ऑफ रैशनल टर्म ये कितना है, तो हम लोग के पास रैशनल टर्म एक ये हो गया और एक ये हो गया, 2 हो गया। ठीक है, और अगर पूछा जाए नंबर ऑफ इरेशनल टर्म तो ये हम लोग के पास कितना हो जाएगा, ये हम लोग के पास 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग को देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 का पावर 1/5 + 2 का पावर 1/3 का होल पावर 15 है। हम लोग को इसमें फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ रैशनल टर्म कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ इरेशनल टर्म कितने हैं। अगर मेरा एक भी निकल गया, मान लीजिए रैशनल टर्म निकल गया, ठीक है, तो रैशनल टर्म अगर हम लोग का निकल गया कि रैशनल टर्म 2 है, 4 है, 5 है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म से, टोटल नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म से रैशनल नंबर ऑफ टर्म को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये रैशनल निकल जाएगा। जैसे हम लोग इसमें बात कर रहे हैं कि हम लोग के पास पावर 2 है, ठीक है, तो इसका टोटल नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म हम लोग के पास 3 आ जाएगा। अगर टोटल नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म 3 है और रैशनल नंबर 2 निकला, रैशनल नंबर ऑफ टर्म हम लोग का 2 निकला है, तो टोटल 3 में से 2 माइनस करेंगे तो ये रैशनल मेरा आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को सिर्फ एक निकालना है, या तो आप रैशनल निकाल लीजिए या तो फिर आप इरेशनल निकाल लीजिए, और उसी को टोटल नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म से सब्ट्रैक्ट करके हम लोग दूसरे वाले टर्म को निकाल सकते हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हम लोग जो भी प्रॉब्लम्स दिया हुआ रहेगा उसमें हम लोग जनरल टर्म को फाइंड करेंगे। ठीक है, कि जो एक्सपेंशन दिया हुआ उसका जनरल टर्म हम लोग का होगा क्या। तो देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन को लेते हैं, 3 का पावर 1/5 + 2 का पावर 1/3 का होल पावर 15। ध्यान रखिएगा कि जब भी आप जनरल टर्म आप सिंप्लीफाई कीजिए तो ये जो आपका x और y हो ये आपका प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ 9 और 8 है, तो ये 9 और 8 है, तो पहले इसको आपको प्राइम नंबर में कन्वर्ट करना है, उसके बाद फिर आप सिंप्लीफिकेशन में जाइएगा। ठीक है, तो ये ऑलरेडी आपका 3 और 2 प्राइम नंबर है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो जनरल टर्म पहले इसका लिखते हैं, TR + 1 = NCR, n मेरे पास कितना है 15CR, 3 का पावर x का पावर हम लोग का क्या होता है, x का पावर हम लोग का होता है n - r, तो n हम लोग का हो गया 15 और r माइनस कर दे रहे हैं 15 - r, और y का पावर दैट मीन्स 2 का पावर हम लोग का r हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग के पास टर्म क्या आ जाएगा, 15CR, 3 का पावर 15 - r डिवाइडेड बाई 5, और यहाँ 2 का पावर क्या हो जाएगा, r/3। अब देखिए आपका जो टर्म होना चाहिए वो आपका रैशनल और इरेशनल होना चाहिए। तो रैशनल होने के लिए 3 का पावर को हम लोग का इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर बोलने का मतलब कि ये एक परफेक्ट नंबर होना चाहिए जो 5 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, और यहाँ पर r का वैल्यू वो होना चाहिए जो 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, तभी जा करके ये जो टर्म हम लोग का बनेगा वो हम लोग का कम्प्लीटली रैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो r का वैल्यू क्या क्या रखेंगे, तो ये जो 3 है ये हम लोग का रैशनल बन जाएगा, क्योंकि रैशनल होने के लिए ये भी रैशनल होना चाहिए और ये भी रैशनल होना चाहिए। तो 3 का पावर 15 - r डिवाइडेड बाई 5 के लिए r का जो वैल्यू होगा, जिसके लिए ये हम लोग का रैशनल हो जाए, तो r का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 15/5 3 हो जाएगा।
फिर r का वैल्यू 1 रखेंगे तो नहीं होगा क्योंकि 14/5 आ जाएगा, 2 में भी नहीं होगा, 3 में भी नहीं होगा, 5 में आ जाएगा, तो r का वैल्यू 5 हो जाएगा। फिर क्या आएगा, तो r का वैल्यू हम लोग 15 रखेंगे तो भी हो जाएगा क्योंकि 15 माइनस 15/5 जीरो ही हो जाएगा, कोई मीनिंग नहीं रखता है। बस यहाँ पर हम लोग का 3 वैल्यू आ रहा है, 0, 5 और 15। अब देखिए अगर और कोई भी वैल्यू r का आप रखते हैं इसमें तो वो क्या आएगा, तो 0 पर आ रहा है, 5 पर आ रहा है, 10 पर भी आएगा। अगर हम 10 सब्ट्रैक्ट करते हैं 15 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 5 तो वो भी आ जाएगा, तो एक 10 हो जाएगा और एक 15 हो जाएगा। टोटल 4 हम लोग का ऐसा टर्म मिलेगा जिसके लिए ये आपका रेशनल हो रहा है, ठीक है। अभी इसका बात नहीं की है, सिर्फ 3 का बात की है। तो 3 का पावर 15 माइनस r/5 जो है उसको रेशनल होने के लिए आपका कौन कौन सा r का वैल्यू होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 10 होना चाहिए और 15 होना चाहिए। 20 भी बोल सकते हैं, लेकिन 20 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि हम लोग का टोटल नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म ही 16 होगा, ठीक है। तो यहाँ r का वैल्यू हम लोग सिर्फ इतना लेंगे। अब हम लोग इस पर देखते हैं 2 का पावर r/3 जो दिया हुआ है, इसमें r का वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं जिसके लिए ये भी रेशनल हो, तो 0 रख सकते हैं, फिर हम लोग क्या रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, फिर क्या रख सकते हैं, 6, 9, 12 और 15 ये रख सकते हैं। अब देखिए कि हम लोग को दोनों रैशनल होना चाहिए, ठीक है, ये भी रैशनल होना चाहिए, ये टर्म भी और ये टर्म भी, दोनों रैशनल होगा तब ना हम लोग का ओवरऑल नंबर रैशनल आएगा। जैसे मान लीजिए ये रैशनल हो गया और ये मेरा इर्रेशनल ही रहा, तो ये रैशनल इंटू इर्रेशनल मिल करके हम लोग को इर्रेशनल ही बना देगा वहाँ पर। इसलिए हम लोग को दोनों टर्म को रैशनल बनाना है, तो दोनों में जो r का वैल्यू कॉमन होगा दैट मीन्स क्या क्या कॉमन आ रहा है, 0 कॉमन आ रहा है और 15 कॉमन आ रहा है, ठीक है, 0 और 15 और कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो हम लोग का दोनों में कॉमन है। तो जो रैशनल नंबर ऑफ टर्म मिलेगा वो सिर्फ 0 और 15 पर मिलेगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ रैशनल टर्म जो होगा, रैशनल टर्म वो आपका कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रैशनल टर्म सिर्फ 2 होगा, ठीक है। कौन कौन सा होगा, 0 r इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म होगा और r इक्वल्स टू 15 पुट करेंगे तो 16th टर्म होगा, ठीक है। तो हम लोग का कौन कौन सा टर्म हो जाएगा, अगर आपसे टर्म पूछा जाएगा तो टर्म नंबर हो जाएगा 1 एंड टर्म नंबर 16 आर रैशनल, ये हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर आपसे इर्रेशनल पूछा जा रहा है, ठीक है, कि इर्रेशनल कितना होगा, तो टोटल नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म कितना है हम लोग का, टोटल नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म जो है हम लोग का वो हम लोग का 16 है, तो 16 में 2 तो हम लोग का रैशनल निकल गया, तो इर्रेशनल कितना हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ इर्रेशनल टर्म आसानी से बोल सकते हैं, इर्रेशनल टर्म कितना हो जाएगा, 16 माइनस 2 दैट इज 14 ऐसे टर्म मिलेंगे जो हम लोग का क्या होंगे, इर्रेशनल टर्म होंगे, ठीक है। हम लोग को कुछ भी नहीं करना था, बस बेसिक चीज़ पे ध्यान देना था कि जनरल टर्म जो होता है हम लोग का, जनरल टर्म जो होता है TR+1 उसको सिंप्लीफाई करके वहाँ पर लेकर के आइए जहाँ पर जो आपका इर्रेशनल क्रिएट कर रहा है वो आपका रैशनल बन जाए, और R का वो वैल्यू ढूंढिए जिसके लिए हम लोग रैशनल टर्म बना सके, ये हम लोग का पार्ट था, ठीक है। अब इसी में कुछ और प्रॉब्लम्स पूछा जाता है कि जैसे मान लीजिए ये तो हम लोग को दे दिया गया कि टोटल नंबर ऑफ रैशनल टर्म कितने होंगे, तो वो हम लोग फाइंड कर लिए। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो टर्म हम लोग जो रैशनल नंबर निकला है वो कौन सा है, तो वो हम लोग का टर्म 1 एंड टर्म 6 था, सॉरी टर्म 1 एंड टर्म 16 था, ठीक है। तो टर्म 1 आप फाइंड कीजिए, तो टर्म 1 के लिए r का वैल्यू को 0 यहाँ पर पुट कर देंगे तो वो हम लोग का टर्म 1 निकल जाएगा, और हम लोग को टर्म 16 फाइंड करने के लिए r का वैल्यू को 15 पुट कर देंगे तो वो हम लोग का टर्म 15 निकल जाएगा। आप निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, टर्म 1 इक्वल्स टू 15c0, क्योंकि यहाँ पर r+1 होता है तो r हम लोग का 0 है तो 0+1 टर्म 1 आ जाएगा 15c0, 3 का पावर हम लोग का 15 माइनस कितना हो जाएगा 0/5, तो कितना हो जाएगा 3 का पावर 3, और r के जगह पर 0 पुट करेंगे तो 2 का पावर 0 हो जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा 15c0, 3 का पावर 3, 3 का पावर 3 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का टर्म 1 हो गया। टर्म 16 कितना होगा, तो टर्म 16 के लिए हम लोग r का वैल्यू जो होगा वो 15 पुट करेंगे, तो 15 + 1 16 के लिए क्या कर देंगे हम लोग 15c, r के जगह पर 15 पुट करना है तो 15 3 का पावर
15 माइनस 15/5 तो ये 0 हो जाएगा, तो 3 का पावर 0, और 15/3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 का पावर 5। तो मेरे पास जो टर्म 16 आएगा, 15 से 15, 2 का पावर 5, ये हम लोग का टर्म 16 निकल गया, ठीक है। और ये हम लोग का टर्म 1 निकल गया। अब सिंपल मीनिंग यही है कि आपसे कुछ भी पूछ सकता है, या तो रैशनल इरेशनल टर्म पूछ दे कि टोटल नंबर ऑफ रैशनल और टोटल नंबर ऑफ इरेशनल टर्म कितना है, तो वो आपका यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। और अगर वो टर्म आपको निकालने के लिए बोला जाएगा तो वो आपका ये निकाल दिए। अगर आपसे पूछा जाएगा टोटल नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म, तो वो आपका ये हो जाएगा। ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन में हम लोग का प्राइम नंबर पहले ही दिया हुआ था, ठीक है, लेकिन इस प्रॉब्लम में हम लोग का प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 8 है, तो 9 को पहले प्राइम नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो 3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर का पावर 1/4, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 का पावर 3 का पावर 1/6, तो ये और ये 2 कैंसिल होगा। उसके बाद हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और इसको नोट कर लीजिए।